गांव में अकाल पड़ गया था। खेत सूख गए थे और लोग पानी के लिए तरस रहे थे। भूषण को लगा कि अब गांव में रहना मुश्किल है। काम की तलाश में वह दूसरे गांव विजयपुर की ओर निकल पड़ा। विजयपुर गांव में भूषण के पास रहने की जगह नहीं थी और कोई काम भी नहीं मिला। चलते चलते वह अमीर किसान जगत सेठ के घर पहुंचा। भूषण ने सेठ से कहा, सेठ जी, हमारे गांव में अकाल है। अगर मुझे आप कोई काम देंगे तो मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। सेठ बोले, ठीक है, मेरे पास काम है। तुम्हें मेरी 50 गाय और 50 भैंसों का गोबर साफ करना होगा और उन्हें चारा पानी देना होगा। महीने के अंत में 200 रुपए और 2 वक्त का खाना मिलेगा। भूषण ने खुशी खुशी काम स्वीकार किया और सेठ की अनुमति लेकर गौशाला में रहने लगा। भूषण रोज जल्दी उठता, गाय और भैंसों का गोबर साफ करता, उन्हें चारा और पानी देता। उसकी ईमानदारी से काम देखकर जगत सेठ खुश हुए और उसकी तनख्वाह बढ़ाकर 400 रुपए कर दी। कुछ साल मेहनत करने के बाद भूषण ने छोटा सा घर बना लिया। अब वह गौशाला में काम करता और अपने घर सोने चला जाता। समय के साथ भूषण के पास अच्छे खासे पैसे जमा हो गए, लेकिन गांव में चोरी बढ़ गई थी और भूषण अपने पैसों की सुरक्षा को लेकर चिंतित था। सेठ ने सुझाव दिया कि वह अपने पैसे जमींदार के घर पर सुरक्षित रखवा सकता है। भूषण जमींदार के पास गया और अपने 5,800 रुपए पैसे वहां रखवा दिए। लेकिन कुछ समय बाद जब भूषण पैसे वापस लेने गया तो जमींदार ने बहाना बनाया और उसकी पिटाई करवा दी। भूषण दुखी होकर घर गया। जगत सेठ ने योजना बनाई और जमींदार को अपनी चालाकी से फंसाया। अगले दिन सेठ ने बड़ी रकम का सूटकेस लेकर जमींदार के पास गया। जमींदार को लगा कि सेठ का पैसा है और उसने भूषण के पैसे लौटा दिए। भूषण ने अपने पैसे सुरक्षित वापस पा लिए। इसके बाद भी भूषण मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहा। कहानी का संदेश, जो मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, ऊपर वाला उसका कभी नुकसान नहीं होने देता, और जो हराम की कमाई करता है उसका कभी भला नहीं होता।